हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित यानी है। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग सेगमेंट ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। ये मेरी 5th वीडियो है सेगमेंट ट्री के ऊपर। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक एरे दे रखी है, ओके, एंड हमसे क्या बोला गया है कि एक क्वेरी होगी कि हमें एक इस रेंज में L से लेकर R तक की रेंज में हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है और मुझे पता लगाना है कि वो जो मैक्सिमम नंबर है वो कितनी बार आया है, ठीक है। एंड सेकंड होगी अपडेट की क्वेरी होगी, तो मतलब मुझे किसी भी इंडेक्स में जाके अपडेट करना हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे हमने पुरानी वीडियोस में देखा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, हमारा ब्रूट फोर्स तरीका है। ब्रूट फोर्स तरीके में आप क्या कर सकते हो कि एक बस आपको एक स्कैन मारना पड़ेगा, है ना। क्वेरी करने के लिए L से लेकर R तक का आपको स्कैन मारना पड़ेगा और फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है ना। देन आप सेम इटरेशन में भी आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, नहीं तो आप एक नेक्स्ट इटरेट करके भी आप उसकी क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो ओवरऑल जो टाइम लगेगा वो ऑर्डर ऑफ n लगेगा इन वर्स्ट केस फॉर वन क्वेरी, है ना। और अगर आपको किसी भी इंडेक्स को अपडेट करना है तो एरे में इंडेक्स अपडेट करना बहुत सिंपल होता है, आप जाके तुरंत अपडेट कर सकते हो ना। तो अपडेट करने में जो आपको टाइम लगेगा वो लगेगा ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप प्रीफिक्स एरे का तरीका। प्रीफिक्स एरे का तरीका मतलब आप क्या करो, जो भी मैक्सिमम है उन्हें आप क्या कर लो, कहीं पे स्टोर करके रख लो, ठीक है। कि लेट अज्यूम फ्रॉम दिस इंडेक्स टू दिस इंडेक्स, जो भी आपका मैक्सिमम है वो आप क्या कर लो, कहीं पे स्टोर करके रख लो, है ना। तो अगर आपने एक लेट अज्यूम एक 2D एरे बना दी, 2D एरे में आपने लिख दिया कि उसमें सारे के सारे जितने पॉसिबल इंडेक्सेस है लाइक फ्रॉम I to J, आपने बता दिया कि I to J तक मैक्सिमम कौन है और मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है ना। तो आपने एक ऐसे करके 2D एरे आपने बना दी, उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर लिया ना। तो आप ये L से R का सिंपल एक लुकअप करके आप बता सकते हो, है ना, कि कौन सा मैक्सिमम है और क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है ना, ठीक है। बट जैसे आपको अपडेट करना पड़ेगा, है ना, तो जैसे आपने कोई एरे की कोई वैल्यू अगर आपने अपडेट करी तो आपकी जो वो 2D एरे थी, जिस एरे से आप तुरंत लुकअप करके बता पा रहे हो, उसकी जो वैल्यूज़ है वो सारी की सारी इनवैलिडेट हो जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो एरे को आप दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा। हर अपडेट में आपको वो एरे दोबारा आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना। तो इस केस में आपको टोटल टाइम कितना लग सकता है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लग सकता है, ठीक है, ओके। अगर आप सेगमेंट ट्री यूज़ करोगे तो सेगमेंट ट्री यूज़ करने से जो आपकी क्वेरी है वो भी आप लॉग एन में कर सकते हो और अपडेशन जो है वो भी आप लॉग एन में कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब हम सेगमेंट ट्री की मदद से ये दोनों काम कैसे करेंगे, ठीक है, ओके। सेगमेंट ट्री का देखते हैं। तो क्या बताया था मैंने, सेगमेंट ट्री का क्या बताया था कि सेगमेंट ट्री का जो ये नोड होता है, ये नोड बताता है कि जो ये रूट नोड होगा इसके पास यहाँ से लेके यहाँ ये पूरी एरे की इन्फॉर्मेशन होगी, है ना। फिर हम क्या करते हैं, क्या है कि पहले हम लेफ्ट सेगमेंट ट्री बनाते हैं, देन राइट सेगमेंट ट्री बनाते हैं, देन लेफ्ट और राइट सेगमेंट ट्री की मदद से हम रूट नोड की इन्फॉर्मेशन हम सेव करवाते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपकी एरे है, ये स्टार्ट हो रही है लाइक फ्रॉम द स्टार्ट इंडेक्स से लेके एंड इंडेक्स तक जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ देंगे, है ना। तो हम मतलब मिड में जाएंगे, है ना, और 2 इक्वल पार्ट में तोड़ देंगे। पहला पार्ट होगा फ्रॉम स्टार्ट से लेके मिड तक का, एंड जो दूसरा पार्ट होगा वो आपका होगा मिड प्लस 1 से लेके एंड तक का, है ना। तो मैंने इसे सेम जैसा मर्ज सॉर्ट में करते सेम वैसे ही किया, है ना। स्टार्ट से लेके एंड तक ये मेरी पूरी एरे थी, मैंने मिड पे गया, मिड से मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक आगे स्टार्ट से लेके मिड तक की, देन अगली आगे मिड प्लस 1 से लेके एंड तक की, ठीक है। तो ये जो अगला नोड बना, इस नोड पे सिर्फ इतनी सी सब एरे की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यही होता है हमारा सेगमेंट, है ना। और इस वाले नोड पे सिर्फ इस इतनी सी एरे की क्या होगी, सेगमेंट इस वाले इतनी सी एरे की इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे, ठीक है। नाउ अब ये हमारे पास एक एरे बन गई, तो अगेन इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, है ना, 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो मिड में गया, मिड से मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, तो लाइक स्टार्ट से मिड एक तरफ गया, देन मिड प्लस 1 से एंड एक तरफ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये दूसरी एरे देखूँ, यहाँ पे भी लाइक स्टार्ट से लेके मिड तक एक तरफ, देन मिड प्लस 1 से लेके एंड तक एक तरफ, ठीक है। तो ये मेरी एक एरे बन गई 6 से लेके 5। तो ये वाला जो नोड होगा इस पर बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर होगी, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला देखूँ तो अगेन, है ना, ये 2 हिस्सों में अगेन टूटेगा, है ना, 6 एक तरफ 5 एक तरफ, ठीक है। और अगर मैं ये वाला एरे देखूँ, सब एरे देखूँ, तो ये भी 2 हिस्सों में टूटेगा, 1 एक तरफ 6 एक तरफ, ठीक है, ओके। तो हमारा एम क्या है, ये तो हमने अभी बस इसे स्प्लिट किया हुआ है ना। हमारा एम क्या है, हमें निकालना है सब एरे, इस सब एरे में मुझे निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम नंबर कौन है, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। सिमिलरली इस वाली सब एरे में पता लगाना पड़ेगा मैक्सिमम नंबर कौन है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, ओके। हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं ना। तो इस लीफ नोड पर देखो 6 को देखते हैं ना। तो बताओ अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये सब एरे है, सिर्फ 6 है, तो मेरा मैक्सिमम नंबर कौन है, मैक्सिमम नंबर कौन है, सिर्फ इतनी सब एरे में 6 है ना। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है।
करेक्ट। तो मतलब मुझे हर जगह मुझे दो चीज़ स्टोर करनी पड़ेगी, हर नोड पे मुझे दो वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। क्या क्या स्टोर करना पड़ेगा कि मैक्सिमम नंबर कौन है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो अगर मैं इस 6 पे देखूँ तो मैक्सिमम नंबर क्या है मेरा 6 है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है। समझ आ रहा है। हर नोड पे मैं ये दो वैल्यू स्टोर करूँगा, ठीक है। कि आगे देखो अगर मैं इस 5 को देखूँ, है ना, तो इसके लिए मैक्सिमम नंबर कौन है, सिर्फ इतनी सी सब एरे मैक्सिमम कौन है 5 है ना, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1, ठीक है। अब इस वाले सब एरे पर देखो, ठीक है। इस सब एरे में अगर मैं देखूँ तो अब मैं क्या करूँगा, अपनी लेफ्ट साइड से पूछूंगा कि बताओ भाई तुम्हारे में मैक्सिमम कौन था। ये कह रहा है मेरे में मैक्सिमम 6 था। मैं पूछूँ तेरे राइट से पूछूंगा तुम्हारे में मैक्सिमम कौन है। ये कह रहा है मेरे मैक्सिमम में कौन है 5 है। तो मैं क्या लूँगा कि मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट, है ना, मतलब लेफ्ट कॉमा राइट में जो भी मैक्सिमम होगा दोनों में से मैं उसका मैक्सिमम ही तो लूँगा यहाँ पे, है ना। तो लेफ्ट में मैक्सिमम कौन है 6 है, राइट में मैक्सिमम कौन है 5 है। तो इसका मतलब मेरी सब एरे में मैक्सिमम कौन होगा 6 ही होगा ऑब्वियसली, है ना। तो लेफ्ट में सब मैक्सिमम कौन होगा 6 होगा, 6,1। तो समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस सब एरे की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मैं इसको स्कैन नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी लेफ्ट सब एरे की इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, राइट सब एरे की इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। इनकी मदद से मैं अपने रूट की इन्फॉर्मेशन बना रहा हूँ ना, इस नोड की इन्फॉर्मेशन बना रहा हूँ, ठीक है। कैसे पता चला, देखो ध्यान दो, मैंने लेफ्ट ये जो ब्लू बॉल जो पिंक बॉल्स बना रही है बॉल्स देखो, मैंने पूछा लेफ्ट में मैक्सिमम कौन है 6 है, राइट में मैक्सिमम कौन है 5 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन होगा, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट, तो कौन होगा मैक्सिमम 6 और 5 में 6 होगा, है ना। अगर 6 मैक्सिमम है तो जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी की मुझे वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डालने पड़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं इस वाले में सिर्फ इस सब एरे में मैक्सिमम कौन है, सिर्फ 6 से मैक्सिमम, है ना, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1 में, ठीक है। अब इस सब एरे में देखो, ठीक है, इस सब एरे में देखो मुझे इस सब एरे को निकालना नहीं है, इसे सब एरे को मुझे मतलब ब्रूट फोर्स से नहीं निकालना, मुझे अपने लेफ्ट में पूछना है कि भाई मेरे लेफ्ट में मैक्सिमम कौन है 6 है, मेरे राइट में मैक्सिमम कौन है, मेरे राइट में भी 6 है। भाई देखो ये कह रहा है मेरे लेफ्ट में भी मैक्सिमम 6 है, मेरे राइट में भी मैक्सिमम 6 है, तो मेरे में मैक्सिमम कौन होगा, इस सब एरे में मैक्सिमम कौन होगा 6 ही होगा ऑब्वियसली, है ना। बट मुझे सेकंड चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है, काउंट फाइंड आउट करनी है ना। ये कह रहा है 6 का काउंट कितना है 1 है, राइट वाला कह रहा है 6 का काउंट कितना है 1 है, मतलब मेरे लेफ्ट में भी काउंट 1 है, राइट में भी काउंट 1 है, तो मेरे पूरी सब एरे में काउंट कितना होगा 2 होगा, नहीं होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। ये कैसे निकाला मैंने, अगर मेरे लेफ्ट का मैक्सिमम और राइट का मैक्सिमम सेम है, मतलब दोनों जगह मैक्सिमम क्या है सेम है, तो मेरा जो काउंट होगा वो काउंट कैसे निकालूंगा, मैं लेफ्ट का काउंट प्लस राइट का काउंट करना पड़ेगा। समझ आ रही है एक बात, दोबारा देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे अब चीज़ समझ आ जाएगी, है ना। अब आप इस वाली चीज़ को देखो, ये सब एरे, तो ये सब एरे क्या है, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है ना 1, तो मैक्सिमम कौन होगा 1 होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 होगी, है ना। सिमिलरली अगर मैं इसे देखूँ तो मैक्सिमम कौन है 6 मैक्सिमम है एंड फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है ना। मैं यहाँ पे देखूँ मैक्सिमम कौन है 1 और 6 में से मैक्सिमम कौन है 6 मैक्सिमम है, तो इस पूरे एरे मैक्सिमम कौन होगा 6,1, लाइक 6 इज द मैक्सिमम एंड 1 इज क्या है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इस सब एरे में देखो, इस सब एरे में क्या है मैक्सिमम कौन है 2 है एंड इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है, ठीक है। अब इस सब एरे में देखो 1 6 2, इस वाली सब एरे में देखो लेफ्ट से पूछो, लेफ्ट तुम्हारा मैक्सिमम कौन है 6 है, राइट तुम्हारा मैक्सिमम कौन है 2 है, तो मेरी इस एरे का मैक्सिमम कौन होगा 6 ही होगा ऑब्वियसली, है ना। तो मैक्सिमम कौन होगा 6 होगा और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पे आ जाएगी, मतलब टोटल चीज़ ये जो होगी ये कॉपी करके यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब इस पूरी एरे को देखो, अब देखो मुझे इस पूरी एरे को स्कैन नहीं करना, बस मुझे इसके लेफ्ट से पूछना है राइट से पूछना है। लेफ्ट से पूछूंगा, लेफ्ट बताओ मैक्सिमम कौन है तुम्हारा, ये कह रहा है 6 मैक्सिमम है, राइट बताओ मैक्सिमम कौन है 6 मैक्सिमम है, तो लेफ्ट का भी मैक्सिमम 6 है, राइट का भी मैक्सिमम 6 है, तो इसका मतलब जो मेरा मैक्सिमम होगा वो क्या होगा 6 ही होगा, है ना। और मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अब देखो लेफ्ट और राइट दोनों का मैक्सिमम सेम है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी में क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, है ना। तो लेफ्ट की फ्रीक्वेंसी 2, राइट की 1, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे, है ना। तो आपका जो सेगमेंट्री बन रहा है वो सेगमेंट्री कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये देखो ये सेगमेंट्री आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। वहाँ पर जो मैंने एरे ली थी, एरे को मैंने ऐसे इंडेक्स से दिखा दिया कि जो एरे है वो लाइक 0 से लेके 5 तक की इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है इस वाले नोड में, इस वाले नोड में 0 से लेके 2 तक की इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, इस वाले नोड में 3 से लेके 5 तक की इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है ना। और क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है जो अभी हमने निकाली थी, ठीक है ओके। अब हमें इसका सेगमेंट्री कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैंने समझाया था कि जब भी हम आपको सेगमेंट्री कंस्ट्रक्ट करना होता है आपका कोड एग्जैक्टली पूरा सेम रहता है, बस आपको दो चीज़ें आपको समझनी पड़ती है कि हर नोड पे क्या वैल्यू स्टोर होगी और आपको मर्ज कैसे करना है, बहुत सिंपल है ना। तो हर नोड पे आपको क्या स्टोर कराना पड़ रहा है, एक पेयर स्टोर कराना पड़ रहा है। पेयर क्या बता रहा है, आपको मैक्सिमम नंबर बता रहा है और क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि उस नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। और मर्ज कैसे करना है, मर्ज करना भी देखो आसान है। यहाँ पे मान लो अगर मेरा लेफ्ट चाइल्ड है उसके पास मैक्सिमम नंबर उसका x है और उसकी फ्रीक्वेंसी है n, ठीक है। और राइट चाइल्ड है वो कह रहा है मेरा मैक्सिमम नंबर है y और मेरी फ्रीक्वेंसी m, तो मुझे चेक करना पड़ेगा x और y में से मेरा मैक्सिमम कौन है। अगर मेरा x मैक्सिमम हुआ
है ना। देखो अब मुझे चेक करना पड़ेगा एक्स और वाई में से मैक्सिमम कौन है। अगर मेरा एक्स मैक्सिमम हुआ तो मेरे रूट पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स ही आएगी और एक्स की फ्रीक्वेंसी विच मीन्स एक्स को एन आएगा, है ना। अगर वाई बड़ा होगा तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, वाई ही डालना पड़ेगा, देन वाई की फ्रीक्वेंसी, है ना, वाई की फ्रीक्वेंसी क्या एन, ठीक है। बट अगर एक्स और वाई दोनों सेम होंगे तो ऊपर क्या आएगा, एक्स आएगा और फ्रीक्वेंसी मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, है ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, मर्ज ऑपरेशन करेंगे, बहुत सिंपल है ना। तो अगर मैं सेगमेंट ट्री की कंस्ट्रक्शन वाला कोड देखो तो बहुत सिंपल कोड है ना। आपके बिल्ड मेथड है, ये क्या ले रहा है, जो अब तक हमने लिया सेम वही है, ट्री लेगा, एरे लेगा, नम्स एरे, नोड लेगा कि जो भी रूट नोड का इंडेक्स है वो लेगा, एंड स्टार्ट और एंड लेगा कि ये जो नोड है ये कहाँ से कहाँ तक की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा रहा है, ठीक है। और ट्री का में जो स्ट्रीम में क्या स्टोर हो रहा है, मतलब एक पेयर स्टोर हो रहा है, ठीक है, इंट कॉमा इंट का, जो कि क्या मैक्सिमम एंड काउंट, ठीक है। हमें बहुत मेन ये बात है। बाकी कोड हमारा एक्जैक्टली सेम रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको मिड निकालना पड़ेगा, मिड निकाल के आपको क्या करना पड़ेगा, फिर पहले लेफ्ट सब ट्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने लेफ्ट सब ट्री बनाया, तो अब मैंने यहाँ पे जो नोड था तो लेफ्ट सब ट्री का मैंने बताया था कि जो इंडेक्स होगा वो 2 इंटू नोड हो जाता है, ठीक है। और उसका जो स्टोर कराएगा वो जो इंडेक्स हो स्टार्टिंग से लेके मिड तक का स्टोर कराता है ना। और जो राइट सब ट्री होता है वो मिड प्लस 1 से लेके एंड तक की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाता है, ठीक है। और उसका जो इंडेक्स होता है 2 इंटू नोड प्लस 1 होता है ना। ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, ठीक है। अगर आप मेरी इस वीडियो में नहीं हो तो एक बार आप मेरी वाली क्लास जरूर देख लें, है ना। मेरा कोड जो है एक्जैक्टली सेम, बस थोड़ा सा मुझे चेंज करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। देन लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज मैंने अभी आपको बताया, मर्ज कैसे करेंगे। अगर वाई फर्स्ट है तो मुझे अगर वाई बड़ा है, वाई का फर्स्ट अगर बड़ा है तो आपको वाई रिटर्न करना पड़ेगा। अगर एक्स का फर्स्ट बड़ा है तो आपको एक्स रिटर्न करना पड़ेगा। अगर एक्स और वाई का फर्स्ट अगर दोनों सेम है तो आपको एक्स का फर्स्ट रिटर्न करना पड़ेगा, एंड दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, उनका सम करके रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो एक्स और वाई बेसिकली क्या है, पेयर है ना। तो एक्स डॉट फर्स्ट में आपका नंबर स्टोर हो रहा है, सेकंड में आपकी फ्रीक्वेंसी स्टोर हो रही है, ठीक है। देन आपका बेस केस क्या होगा, बेस केस मतलब जब आप लीफ पे पहुंच जाओ, तो ध्यान दो, अगर आप जब लीफ पे पहुंचोगे तो आपको क्या स्टोर करना पड़ेगा, वो नंबर स्टोर करना पड़ेगा, और 1 क्या उसकी फ्रीक्वेंसी। तो लीफ नोड में तो एक ही नंबर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ तो अगेन वो भी सेम होगी। अगर मान लीजिए पूरा कोड रन करने में TN टाइम ले रहा है ना, तो मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे पहले लेफ्ट सेगमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब मैं आधा काम कर रहा हूँ ना। तो अगर इसे काम करने में कितना टाइम लगेगा, TN/2 टाइम लगेगा, है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ, राइट सेगमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, TN/2 टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम लगेगा TN/2 प्लस TN/2, तो कितना होगा 2TN/2, देन प्लस टाइम टेकन बाय दिस मर्ज ऑपरेशन। अगर आप मर्ज ऑपरेशन देखो तो मर्ज ऑपरेशन को कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लग रहा है, देन ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो अगर आप इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करोगे तो आपका टाइम जो आएगा वो ऑर्डर ऑफ n आएगा, ठीक है। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। क्वेरी करते हैं, क्वेरी का भी कोड एक्जैक्टली सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो क्वेरी भी सेम यही लेगी, आपकी ट्री लेगी, स्टार्ट और एंड लेगी, है ना, जो भी नोड का स्टार्ट और एंड है। देन लेफ्ट और राइट जो आप क्वेरी कर रहे हो, लेफ्ट और राइट बता रहा है कि आपको कहाँ से कहाँ तक क्वेरी कर, ठीक है। एंड नोड बता रहा है कि आपका जो रूट नोड है उसका इंडेक्स क्या है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको पहले मिड निकाला आपने, ठीक है। देन आप ये निकालोगे लाइक आपको लेफ्ट सब ट्री में आपने क्वेरी करी, देन आपने राइट सब ट्री में क्वेरी करी, एंड मैंने बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे आपको ये जो इंडेक्स है इन्हें आपको अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। आप मेरी वाली वीडियो जो भी देख लेना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। कोड क्वेरी का कोड एक्जैक्टली सेम, कुछ अलग नहीं करना है ना। एंड देन आपको जब लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री से जो आपका आंसर आ जाता है तो आपको उन्हें क्या करना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास होते हैं बेस कंडीशंस होती है। बेस कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपका लेफ्ट बड़ा है ना, अगर आपका लेफ्ट बड़ा है तो मतलब ये इनवैलिड केस हो गया, अगर तो इनवैलिड केस हो गया तो आपको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो अगर आप मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करो तो आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, मिनिमम रिटर्न करना पड़ेगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी, है ना। देन ये वाला कौन सा केस हो गया, ये प्रॉपर ओवरलैप वाला केस हो गया। अगर प्रॉपर ओवरलैप है तो उसका मतलब वो नोड पे हमें पूरा आएगा, एक्जैक्टली क्या मिल जा रहा है, अपना आंसर मिल जा रहा है, तो मुझे ट्री ऑफ नोड ही मैं आप रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं आपको दोबारा रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी वाली वीडियो देख लो ना। ये क्वेरी का कोड एक्जैक्टली सेम, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें, ठीक है। ओके, अपडेट का कोड देते हैं, अपडेट का कोड भी एक्जैक्टली सेम रहेगा। आप क्या निकालते हो, पहले मिड निकालते हो, देन आप चेक करते हो आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ठीक है। जो भी आपने डिसीजन लिया लेफ्ट जाने का राइट जाने का, देन आप वो जाते हो, मतलब लाइक आपको रिकर्सिव कॉल करनी पड़ती है अपने लेफ्ट में या राइट में, डिपेंडिंग अपॉन ऑन द मिड। देन आपको लास्ट में वैल्यू क्या करनी पड़ती है, मर्ज करनी पड़ती है। मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। आप प्लीज़ एक बार वाला देख लेना कोड,
ठीक है, मतलब वीडियो देख लेना अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई ये अपडेट कैसे काम कर रहा है ना। मैंने इसमें बहुत अच्छा एक लाइक पीपीटी के थ्रू बहुत अच्छा एग्जांपल देके समझाया था कि कैसे इसमें काम करता है। ठीक है, एंड बेस कंडीशन क्या है कि जब आपको जिस इंडेक्स को आपको अपडेट करना है तो आपका कहाँ पहुँच गया, लीफ नोड पे पहुँच गया है ना, तो आपने डायरेक्टली उस इंडेक्स को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया है ना, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या डाल दी, 1 डालते। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, इसका कोड देखते हैं तो मिन मैक्स वाला जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था पिछली वीडियो में। ठीक है, मैं सेम यही कोड यूज़ करूँगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो लेट अस अज्यूम मैक्सिमम एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके, सेम कोड इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट कर, जब भी हम कोई भी सेगमेंटेड क्वेश्चन करते हैं तो हमें सबसे पहले ये बताना पड़ता है कि जो नोड है, नोड में क्या वैल्यू आप स्टोर करोगे, है ना। तो हमारे वाला क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो हम क्या स्टोर करा रहे हैं, एक पेयर स्टोर करवा रहे हैं, है ना। पेयर में क्या स्टोर करा रहे हैं हम लोग, क्या स्टोर करा रहे हैं, एक पेयर स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, पेयर में क्या स्टोर करवा रहे हैं, मैक्सिमम नंबर एंड इट्स मैक्सिमम नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी, ये स्टोर करा रहे हैं ना, तो पेयर स्टोर करा रहे हैं। तो मैंने नोड टाइप क्या होगा, पेयर ही होगा, तो वो मैंने चेंज नहीं किया, वो सेम है। ठीक है, देन अगला क्या होता था, मर्ज होता था। अगर आपको ध्यान हो मर्ज कैसे करते थे, मर्ज कैसे क्या बताता मैंने, मर्ज कैसे बताना है आपको, लेफ्ट सेगमेंट ट्री में देखना है और राइट सेगमेंट ट्री में देखना है ना। अगर लेफ्ट सेगमेंट ट्री बड़ा है तो आपको लेफ्ट वाला रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो आपको राइट वाला रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। और अगर दोनों सेम है तो मुझे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, है ना। तो अगर आप देखो तो इसे देखो, एल को देखो, एल क्या है, ये लेफ्ट वाले की मैक्सिमम नंबर और फ्रीक्वेंसी, है ना। आर क्या है कि राइट वाला मुझे क्या मैक्सिमम नंबर दे रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ना। तो अगर मुझे मर्ज करना पड़ेगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ना, इफ एल डॉट फर्स्ट इज ग्रेटर देन आर डॉट फर्स्ट, अगर एल का फर्स्ट बड़ा हुआ है तो इसका मतलब मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, एल रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब मेरा जो मैक्सिमम है वो एल है और उसकी एल का फर्स्ट है ना, और उसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, जो भी एल की फ्रीक्वेंसी होगी, एल डॉट फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। नहीं तो अगर आर डॉट फर्स्ट बड़ा है, अगर आर डॉट फर्स्ट बड़ा है ना, मतलब राइट वाला बड़ा है। ठीक है, अगर राइट वाला बड़ा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर दोनों सेम है, ये वाला कौन सा केस है कि बोथ आर सेम, है ना, बोथ आर सेम, कि दोनों तरफ से मुझे क्या मिल रहा है, सेम मैक्सिमम मिल रहा है। अगर दोनों तरफ से मुझे सेम मैक्सिमम मिल रहा है तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा कि एल डॉट फर्स्ट ही रिटर्न करना पड़ेगा, बट फ्रीक्वेंसी में मुझे दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेम मर्ज फंक्शन है जो मैंने पीपीटी में लिखा था, सेम वही फंक्शन है और कुछ नहीं। ठीक है, अब मैं क्वेरी वाला कोड देखते हैं। क्वेरी वाला कोड भी एक्जैक्टली सेम रहने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, ये मेरी बेस कंडीशन थी कि अगर कंप्लीटली ओवरलैप है तो क्या करना है, कंप्लीटली ओवरलैप में ट्री ऑफ नोड रिटर्न करना सही है। ये क्या इनवैलिड केस है, अगर इनवैलिड केस है तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, देखो अब मुझे मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है तो मुझे मिनिमम रिटर्न करना पड़ेगा, हाँ या ना, है ना। और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी रिटर्न होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, देन मैंने लेफ्ट सब ट्री से निकाली एंड राइट सब ट्री में मैंने क्वेरी करी एंड दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं। ठीक है, बिल्ड का देखते हैं, बिल्ड में क्या है कि ये मेरा लीफ कंडीशन है, अगर मैं लीफ पे पहुंचे तो क्या करना पड़ेगा, लीफ पे पहुंचा तो मेरा जो मैक्सिमम नंबर है, देखो फर्स्ट वाली चीज़ मैक्सिमम नंबर, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो मैक्सिमम नंबर बताता है, सेकंड बताता है फ्रीक्वेंसी। तो अगर लास्ट में पहुंच गया, लीफ नोड पहुंच गया तो मेरा जो मैक्सिमम नंबर हो वो वही होगा, है ना, बट उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, एक्जैक्टली सेम कोड है, कुछ नहीं करना। फिर वही मिड निकालेंगे, लेफ्ट सब ट्री को कॉल करेंगे, राइट सब ट्री को कॉल करेंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, अपडेट करना है। अपडेट करने में भी सेम है कि जब मैं लीफ नोड पहुंच गया, लीफ नोड पहुंचा तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा, तो अपडेट मैंने वैल्यू से अपडेट कर दिया एंड देन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 1 रहेगी, है ना। एंड देन ये सेम कोड वही रहेगा ना कि लेफ्ट जाना राइट जाना कैसे जाना है। ठीक है, देन ये मेरी एरे बनी है। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पे इसे कौन सा इंडेक्स को मैंने अपडेट किया है एंड वैल्यू कौन सी अपडेट करनी है वो डाला मैंने यहाँ पे। देन यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। देन लेफ्ट वैल्यू की लेफ्ट इंडेक्स बोलना ज़्यादा सही रहेगा, लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स। एंड देन मैंने यहाँ पे अपनी क्वेरी निकाली। ठीक है, जो क्वेरी निकाली तो क्वेरी का रिजल्ट ये रहा, क्वेरी का फर्स्ट, क्वेरी का सेकंड। ठीक है, आई होप ये काम करना चाहिए, तो चलाते से। ठीक, एक सेकेंड। ओके, तो लेट मी कॉल मैक्सिमम एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, ए डॉट आउट। ओके, प्रेस 1। ओके, तो मुझे क्या करना है ना, तो लेट अज्यूम मैं क्वेरी करता हूँ। ठीक है, लेट अज्यूम मैं क्वेरी करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मेरी एरिया अगर ये है, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए मैं इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 0 1 2 3 तक मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो 0 से लेके अगर 3 तक मैं जाऊँ, 0 से लेके 3 तक अगर मैं जाऊँ तो मेरा जो मैक्सिमम नंबर है वो कौन है, 4 है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1।
ठीक है, चलो मैं अपडेट करता हूँ, मैं लेटिज्म में अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो लेटिज्म में जीरोथ इंडेक्स को भी अपडेट कर देता हूँ, जीरोथ इंडेक्स को मैं अपडेट कर रहा हूँ, लेटिज्म 4 से मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो मेरी जो एरे बन जाएगी वो ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो अब दोबारा क्वेरी करते हैं ना, दोबारा मैंने क्वेरी करी तो लेटिज्म में जीरो से जा रहा हूँ, जीरो से लेफ्ट इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करके मैं कहाँ तक जान सकता हूँ, 0 1 2 3 4, लेटिज्म 4 तक, 4 नहीं 3 कर लेता हूँ, है ना, 3 तक करना चाहता हूँ ना। तो अब मेरा जीरो से लेकर 3 तक गया, तो मेरा जो मैक्सिमम नंबर होगा वो क्या होगा, 4 होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 4 की क्या है। तो आई होप चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये कोड एक्जैक्टली सेम था, कुछ भी इसमें अंतर नहीं था। ठीक है, ओके, तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, सेगमेंट्री की हम अगला क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ओके।